हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। एंड सॉरी कि मैं इस वीक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे वीडियो का। बट गाइस, मैंने बताया था जैसे कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और वो आज ही ओवर हुए हैं। तो जैसे ही मैं घर पे मैंने कहा कि पहले आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। मैं आप कब से वेट कर रहे हो कि हमारी स्टोरी चल रही है, वो भी इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है। तो उसके लिए दिल से सॉरी। बट आज का जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टार्ट करती हूँ, उम्मीद आपको अच्छा लगेगा गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग और वांगजी होते हैं, वेंग ने वांगजी को कहा था उसकी रियलिटी को ना बताने के लिए, और वांगजी इस बात पे राज़ी हो गया था। और वो दोनों मतलब कि गेम के लिए निकलने वाले थे, डेथ गेम के लिए। और वो दोनों मतलब कि निकल जाते हैं अलग अलग। तो मॉर्निंग हो चुकी होती है और वो दोनों मतलब कि अलग अलग टाइम पहुंचते हैं, ताकि उसको शक ना हो कि ये दोनों कहाँ थे। और सबको तो पता था कि ये सब लोग क्या कर रहे होंगे। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वी और वांगजी भी शायद बिज़ी होंगे अपने फ़न में, रोमांस में किसी और के साथ, तभी वो लोग लेट हो गए। और लोग इतना ध्यान देते हैं उन लोगों के ऊपर। और जो उन लोग जो मार्क्स वगैरह होते हैं बता ही रहे होते हैं जरूर कुछ ना कुछ तो वही होगा। बट वो लोग कोई पूछते नहीं, उनकी सभी की वैसी हैरत होती है। सबके सब वहाँ पे ऐसे ही होते हैं क्योंकि सब ने खूब इन्जॉय किया होता है। तो जो वहाँ पे जितने भी कल्टिवेशन वर्ल्ड के जो होते हैं, लीडर्स होते हैं, वहाँ पे आए होते हैं। अपने अपने जो हायर्स होते हैं सेक्ट के, जो उनके जो जा रहे होते थे गेम खेलने के लिए, उनको आखिरी बार गुड बाय करने, उनको गले लगाने, उनको मतलब कि और अपनी गुड विशेस देने के लिए कोई तावीज़ लेके आया होता है, कोई कुछ लेके आया होता है कि जो उनका जो आदमी है वो जीत जाए और वो वेपन को लेके आए। हर कोई अपना अपना तरीका आजमा रहा होता है। और जो वांगजी के अंकल होते हैं वो वांगजी को बता रहे होते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे करना है, और बिल्कुल मतलब कि किसी और के गेम पे ध्यान देना, तुम्हें बस अपने आप का देखना है और तुम्हें जीतना है। और हमारा जो वेंग होता है वो चुप कर खड़ा होता है, उनकी जैंकलैन से कोई भी नहीं आया होता उसको ना ही बाय करने के लिए, ना ही ऑल द बेस्ट करने के लिए। वो अकेला होता है। और जो मेरा वांगजी होता है ये देख रहा होता है कि वेंग कहीं ऊपर स्माइल कर रहा है बट अंदर ही अंदर बहुत बहुत दुखी है, क्योंकि ये जो टाइम है वो वेंग का शायद आखिरी टाइम भी हो सकता है। बट उसे क्लैन से कोई भी उसको मिलने नहीं आया। बट तभी जो वेंग को एक जो लेटर है वो रिसीव होता है, और वो उस लेटर को खोलता है। तो वो लेटर उसके खींचे का होता है। उसको पढ़ के जो वेंग की जो फेक स्माइल होती है वो रियल स्माइल में बदल जाती है, और उसकी आइज थोड़ा टीयरी हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सीजन ने जो उसकी बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं और उसको ऑल द बेस्ट किया था, तो गुड विशेस दी होती हैं। और उसके लिए एक पैंडेट भेजा था जो कि जो वांगजी जो वेंग है उसकी मॉम डैड का आँख निशानी होती है। तो उसको देख के जो वेंग है बहुत खुश होता है और उसको लकी चार्म के रूप में उस पैंडेट को अपने पास संभाल के रख लेता है। और इस टाइम जो वेंग होता है वो भी बहुत एनर्जेटिक होता है, और उसने सोच लिया होता है कि वो भी जीत के आएगा और अपने शीशे को वापस मिलेगा, क्योंकि उसकी लेटर में उसकी जी ने बहुत कुछ लिखा था कि तुम्हें तो मेरी शादी देखनी है ये सब। तो वो अब इस टाइम बहुत खुश होता है। और हमारा वांगजी भी इसको नोटिस करता है। जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं, ज़्यादा गेम खेलने वाले होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं गुफा के बाहर, जिसके अंदर उन्होंने जाना होता है। और उस गुफा के उस पार से सिर्फ एक ही बंदा निकल के आएगा उस वेपन के साथ। इस पार से वो लोग जाते रहे होते हैं, 50 के करीब होते हैं वो लोग, बट निकल के एक ही आएगा। और जो बाकी जो जितने भी कल्टिवेटर्स होंगे वो मारे जाएंगे। वो इस गेम का मतलब कि नियम ही रहा है हमेशा से। और कहीं ना कहीं सबको पता था कि वो लोग शायद जिंदा कभी वापस ना आए, बट फिर भी वो लोग अपने मतलब कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे होते हैं अपने सेट के लिए। वो सभी को एक बार नम आँखों से अलविदा करते हैं, और सभी लोग जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो उस गुफा में एंट्री ले जाते हैं। और सभी की जो एंट्री होती है वो उनके अलग अलग मतलब कि राउंड्स में होती है। सभी अलग अलग जाते हैं अपना अपना डेथ गेम खेलने के लिए। तो इधर जो वेंग का जो डेथ गेम होता है उसमें ये होता है कि उसको मतलब कि एक ऐसे पुल को पार करना होता था जो कभी भी टूट सकता है, और उसका एक गलत आंसर हुआ तो उसका जो पुल है वो टूट जाएगा, और अगर सही आंसर हुआ तो उसका जो पुल है वो खड़ा रहेगा। और हमारा जो वांगजी होता है वो फंसा होता है कमरे में। उसको एक पज़ल सॉल्व करनी होती है। उस पज़ल के अकॉर्डिंग उसको मतलब कि वहाँ पे कुछ दिया होता है हिंट से। अगर उसने पज़ल को सही टाइम में सॉल्व करा तो वो निकल जाएगा, वरना उस कमरे में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। और अगर समय से पहले वांगजी ने उसको नहीं सॉल्व किया तो वो उसी जो पानी भर के मर जाएगा, और जो वो नहीं निकल पाएगा। और इसी तरह के और भी कई सारे गेम जो होते हैं बाकी कल्टिवेटर्स को दिए जाते हैं, और सभी लोग अपना अलग अलग गेम खेल रहे होते हैं। जो हमारा वांगजी होता है वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो बहुत मतलब कि शार्पनेस और माइंड यूज़ करके अपना जो गेम है खेल रहा होता है। और हमारा जो वेंग होता है वो फंस गया होता है। वो एक मतलब कि पजल को लेकर कंफ्यूज होता है क्या करे वो क्या करे। वो मतलब कि गलत आंसर देने वाला होता है, वो बस गिरने वाला होता है कि तभी वो सही आंसर देता है और वो बच जाता है।
इस तरह जो हमारा वेंग होता है बड़ी मुश्किलों से जो अपना जो गेम है फर्स्ट राउंड उसको क्लियर कर लेता है, और हमारा वांगजी है जो भी उसको क्लियर कर लेता है। और इस राउंड में जो कई कल्टिवेटर्स होते हैं वो मारे गए होते हैं, बट फिर भी बाकी सब जिंदा होते हैं। उनको 1 वीक इसके यहाँ सर्वाइव करना होता है, और 1 वीक के बाद कोई एक पर्सन जो होगा वो इस वेपन को लेके यहाँ से जाएगा। तो आज का जो गेम होता है यहाँ पे एंड होता है, बट अभी भी कोई एक दूसरे से मिला नहीं होता। सबके सब जो जितने कल्टिवेटर्स होते हैं वो अलग अलग घूम रहे होते हैं, क्योंकि जो डेथ गेम है उसमें अभी सभी को अलग अलग खेलना है। बट जब वो फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में आएंगे तब उन सभी को साथ में खेलना होगा। और अभी उनके नॉर्मल राउंड चल रहे होते हैं और सभी लोग अपना अपना जो राउंड है वो खेल रहे होते हैं, और ऐसे खेलते जा रहे होते हैं। तो मतलब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, और अभी बस कुछ लोग ही होते हैं सर्वाइव कर रहे होते हैं। बाकी देखा है अभी बस 20 के करीब लोग होते हैं, और बाकी जितने लोग होते हैं मर चुके होते हैं। तो अब उनका सेमीफाइनल का गेम होता है। सेमीफाइनल में जो वेंग और वांगजी होते हैं और दूसरे को बहुत टाइम बाद देखते हैं, और जो वांगजी होता है वेंग को देख के बहुत खुश होता है कि फाइनली वेंग जिंदा है। जो हमारा वेंग है वो भी वांगजी के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वेंग तो देता है। तो वेंग भी अपना सिर हिलाता है, और वहाँ पे बाकी कल्टिवेटर्स भी होते हैं, जैसे कि वो जो कि जिनुशियन होता है वो होता है, वैनशाओ भी होता है, नीमंजू भी होते हैं, और भी कई जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी होते हैं। और सेमीफाइनल में उनका जो टास्क होता है ना, सभी ने मिलकर इस गेम को खेलना होता है और अपनी यूनिटी को दिखाना होता है। तो गेम ये था कि वहाँ पे मतलब कि एक स्वॉर्ड है जिसके अंदर एक डेविल जो स्पिरिट है वो है समाई हुई है, और उन लोगों को स्वॉर्ड को अपने काबू में लेके उसको मतलब कि स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना होता है। और अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं डिस्ट्रॉय किया तो वो स्वॉर्ड एक एक करके जितनी पर्सन वहाँ पे सबको वो मार डालेगी, और उसके एक बार से जो आदमी की जो सॉल है वो खुद ख़त्म हो जाएगी और वो आदमी मर जाएगा, और जो स्वॉर्ड है उसकी सॉल उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये जो स्वॉर्ड होती है बहुत ख़तरनाक होती है। और वो सभी लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, और उन लोगों को बिना वार्निंग दिए ये जो डेथ गेम है स्टार्ट हो जाती है। और इसमें उन लोगों को मतलब काफ़ी डरावनी सी वॉइसेस आ रहे होते हैं, और उनको सुन के जो वेंग डर रहा होता है और वो वांगजी के साथ हो जाता है, और वांगजी भी जो होता है वेंग के पास हो जाता है ताकि वो उसके प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वांगजी ने कहीं ना कहीं अपने मन में बना लिया होता है कि जो वेंग है वो उसका ओमेगा और वो उसको हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा, और इस गेम से वो दोनों ही जिंदा जाएंगे। वांगजी के माइंड में ये होता है, बट उसने वेंग को बताया नहीं होता। और वेंग का ही होता है कि चाहे वो मर जाए बट वांगजी ना मरे, और वांगजी इस वेपन को लेके ही यहाँ से जाए, उसका मोटिव ये होता है। और तो इस तरह से वो जो डेडली स्वॉर्ड होती है वो आती है हवा में उड़ते हुए, और उसके चारों तरफ काफ़ी ब्लैक स्मोक सा होता है, और वो काफ़ी मतलब कि डेडली होती है। पूरे जो स्काई में एकदम बिजलियाँ सी कड़क रही होती हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया होता है, बिल्कुल लगता है जैसे कोई हॉन्टेड स्पिरिट है वो उसके अंदर है, और तो बहुत पावरफुल है। और वो अपना पावर दिखाने आती है, वो एक ही बार में इतने सारे रूप बना के सारे कल्टिवेटर्स होते हैं उनके साथ लड़ाई करने आती है, और सभी लड़ रहे होते हैं। इसमें हमारा वेंग और वांगजी भी होते हैं, वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहे हैं दूसरे के साथ। वो मतलब कि फाइट तो काफ़ी चल रही होती है लंबी। हमारे जो वेंग और वांगजी होते हैं वो काफ़ी मतलब कि अच्छे फाइटर्स होते हैं, वो तो बहुत लड़ रहे होते हैं। और इसी लड़ाई में जो नीमिंजू होते हैं उनका ध्यान नहीं जाता, और जो स्वॉर्ड होती है वो मतलब कि उनके जो चेस्ट की आर पार हो जाती है, और उनकी मतलब उनको और उनकी जो बॉडी को कैप्चर कर लेती है, और उनकी सोल खा के मतलब कि वो खुद उनकी जो स्वॉर्ड की सोल होती है वो उनके शरीर में हावी रहती है। और जब सभी लोग घूम के देखते हैं जो नीमिंजू का रूप होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। उनके मतलब कि पूरे जो फेस होता है ब्लैक हो गया होता है, उनके टीथ रेड हो गए होते हैं, उनकी आइज़ रेड हो गई होती है, उनके जो हाथ पैर होते हैं मुड़ से गए होते हैं, वो एक ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर से बन गए होते हैं। और वो उनके जो हाथ में डेडली स्वॉर्ड होती है वो मतलब काफ़ी डरावने से लग रहे होते हैं, और वो सभी कल्टिवेटर्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो काफ़ी इस टाइम खूंखार से लग रहे होते हैं, और वो मतलब कि आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि आज मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, आज कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। और तो जो सभी लोग होते हैं उनसे लड़ रहे होते हैं, बट जो वेंग होता है उनको हार्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अभी कहीं ना कहीं ज़िंदा होते हैं। बट वांगजी बताता है वेंग को कि वेंग जो नीमंजू है वो मर चुके हैं, अब ये जो उनकी बॉडी के ऊपर है जो ये डेडली स्पिरिट का असर है, अगर हमने इसको नहीं मारा तो ये हम सबकी जान ले सकती है। बट जो वेंग है इस बात से इनकार कर रहा था, वो उनको हार्म नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उनसे बहुत सॉफ्टली लड़ रहा होता है कहीं उनकी बॉडी को हार्म ना हो जाए, और ट्राई कर रहा होता है कि इनको कहीं ठीक किया जा सके, बट वो ठीक नहीं हो सकते थे क्योंकि नीमंजू मर चुके होते हैं उस टाइम। और इसी कोशिश में जब बाई कल्टिवेटर्स होते हैं वो तो लड़ ही रहे होते हैं, कई मर गए होते हैं उस टाइम में, और कुछ बचे होते हैं 10 के करीब।
तो जो नीमन जो होते हैं वो वेंग के ऊपर एकदम से हमला कर ले जाते हैं, बट और वेंग का ध्यान नहीं आता। तो जो वांग जी आता है वो बीच में आता है, इसमें वांग जी को थोड़ी चोट लग जाती है, बट जो वांग जी होता है वो वेंग को बचाता है और अपनी मतलब कि अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपनी मतलब पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का उस टाइम यूज़ कर देता है वेंग को बचाने के लिए। और वहाँ पे एक शील्ड सी बनाता है वेंग के आगे और ख़ुद अपनी पूरी एनर्जी यूज़ करके जो नीमिंजू के जो चेस्ट पे है वो जो स्वॉर्ड अटकी होती है उसको पकड़ के खींच देता है और अपनी जो बीचिंग होती है उससे उनका जो हार्ट होता है उस पर वार करता है, जिसके कारण उनकी जो बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहीं पे जो डेडली स्वॉर्ड होती है और नीमिंजू की जो बॉडी होती है उनका अंत हो जाता है। बट इसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो फ्लोर पे धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है इस डेडली जो डीमन होता है उसे लड़ते हुए। और इस बात को वेंग नोटिस करता है और वो तुरंत जाके वांग जी को पकड़ता है और पकड़ कर उसको ले जाता है। तो इधर जो हमारा वांग जी की कंडीशन होती है बहुत ख़राब हो गई होती है, उसको थोड़ा फीवर आ गया होता है। तो हमारा जो वेंग होता है वो पूरी रात उसकी देखभाल करता है और इसी कारण जो बाकी जो लोग होते हैं वो मतलब कि फाइनल में नहीं जा पा रहे होते हैं। कई तो चले गए होते हैं बट कई नहीं जा पा रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो जो क्योंकि वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो वांग जी का वेट कर रहे थे कि वांग जी जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं था कि जो वांग जी है वो उन लोगों को बचा सकता है, क्योंकि आज उन लोगों की जान जो वांग जी ने ही बचाई होती है, बट वांग जी ने सिर्फ वेंग की जान बचाई होती है। बट उन लोगों को लग रहा होता है कि वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। इन सब बातों को सुन के जो वेंशा होता है वो गुस्सा आता है और कहता है कि वांग जी क्या तुम लोगों ने वांग जी ला कर रखा हुआ है, अगर वांग जी नहीं जाए तुम लोग नहीं जाओगे। और वो कहता है कि देखो मैं तो जाऊँगा और जीतूंगा और वांग जी जाए चाहे ना जाए। और जो वेंशा होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, कहता है कि मैं तो इस वांग जी को यहीं ख़त्म कर दूंगा, फिर देता हूँ तुम लोग जाते हो कैसे जाते। ये बात सुन के जो वेंग होता है वो गुस्से में आता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल खड़ा रहता है सुबियन को और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसे कहने की। और वो गुस्से में कहता है कि एक बार हाथ ला के दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे फाइट करते हैं। और जो वेंग होता है उस टाइम बहुत गुस्से में होता है, उसकी आंखों में पेन होता है और इस पेन को हर कोई देख रहा होता है। तो जो बाकी लोग होते हैं वेंशा को रोक लेते हैं और वेंशा कहता है कि हाँ हाँ तुम तो कहोगे ही, आखिर इसने तुम्हारी जान क्यों बचाई है। तो वेंग कहता है कि इसने चाहे मेरी जान बचाई हो चाहे ना बचाई, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए और ये मेरा फ्रेंड है, जो भी है मैं इसकी हेल्प करूँगा, तुम इस मामले से दूर रहो। और ख़बरदार अगर तुमने मतलब कि अपनी स्वॉर्ड है उसको यूज़ किया और वांग जी को जो हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इस वार्निंग को सुन के जो वेंशा होता है वो कुछ नहीं कहता और जो जिन दुश्मन होता है वो वेंशा को पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वो कहता है कि देखो फाइट करने में कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम, हमें फाइनल में वैसे ही पता नहीं कि कौन सी जो मुसीबत है हमारे सामने आ जाएगी, तो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। तो वेंशा कहीं ना कहीं वो भी अपना प्रॉफिट देखता है और वो उसके साथ बात को मानते हुए चला जाता है। और बाकी जो लोग होते हैं वो वेट करते हैं। जो हमारा वेंग होता है वो वांग जी को काफ़ी मतलब कि दूर ले जाता है उन लोगों से, उसको कहीं ना कहीं डर होता है कहीं कोई और इसको हार्म ना कर दे वांग जी को। और इसी काफ़ी जो वेंग होता है काफ़ी केयर करता है वांग जी की। और जब वांग जी को जब होश आता है तो वो वेंग को देखता है और वो देख के उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। इस बात पर वेंग गुस्सा आता है कि जो पर्सन अभी खुद मौत के मुँह से निकल के आया है वो मुझे पूछ रहा है कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। इस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट तुम एक क्या हरकतें करते हो। वो तो इस बात पे जो वांग जी है उठ के बैठता और कहता है तुम क्या कह रहे हो वेंग। तो जो वेंग है उसके सिर से पट्टी हिलाते हुए कहता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक है और तुम्हें चले जाना चाहिए। और जब वांग जी कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत कुछ बात करनी है, तो जो वेंग है वो कहता है कि देखो मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऐसे कह के वो खुद उड़ जाता है जो वेंग होता है हमारा और कहता है कि मुझे जाना है, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, हिसाब इक्वल, अब मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ऐसे कह के जाना है। तो तुम्हारा जो वांग जी होता है वो उसका हाथ कस के पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं आ सकते हो। तो जो वेंग कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता वांग जी। तो इस बात पर जो हमारा वांग जी होता है वेंग को कस के पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करता है तेज और फिर कहता है कि तुम मेरे ओमेगा हो। तो इसी के इस बात को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा रोमांटिक है।